ये वही कश्मीर है जहां कहा गया था कि 370 धारा हटाने से वहां विकास होगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 370 हटा, आतंकवाद नहीं हटा। सच्चाई ये है कि वहां पर एक स्थिर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। चुनाव वहां पर राज्य सरकार के नहीं करवाए जा रहे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कश्मीर घाटी में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये वही कश्मीर है जहां कहा गया था कि 370 धारा हटाने से वहां विकास होगा, आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि 370 हटा, आतंकवाद नहीं हटा। सच्चाई ये है कि वहां पर एक स्थिर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। चुनाव वहां पर राज्य सरकार के नहीं करवाए जा रहे, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, फिर भी कामयाबी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पूर्ण राज्य थे, उनको दो हिस्सों में बांट के जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया और इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। सब कुछ नोटबंदी से लेकर सब कुछ कर लिया गया। लेकिन दुख और चिंता की बात है कि ना हिंसा और ना आतंकवाद और ना केंद्र की मोदी सरकार की नीतियां वहां काम आते हुए दिख रही हैं। अब तो यहां तक चुनौतियां मिल रही हैं कि पाकिस्तान और चीन ने जो खेल तालिबान में रचा, अफगानिस्तान में तालिबानियों के साथ मिलकर, हमारी केंद्र की सरकार उसे मूक दर्शक बनकर देखती रही और वो आग, वो चिंगारी हमारे देश तक पहुंच चुकी है। हिंसा हो रही है। सवाल कांग्रेस और विपक्ष से पूछे जा रहे हैं, सवाल उससे नहीं पूछे जा रहे जिन्होंने वहां पर, जिनके हाथ में वहां की पूरी सत्ता है। एक चीज आपको साफ कर देना चाहती हूं, ये मेरा नहीं, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी पुलिस अधिकारी है उनका बयान है। ध्यान से सुनिए उनके बयान को। उन्होंने ये कहा, इसको दोबारा आप चेक भी कर लीजिएगा कि अलका लांबा जो बोल रही है वहां के पुलिस अधिकारी ने वही कहा या कुछ और कहा है। पुलिस अधिकारी ने ये साफ कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंसा हो रही है, जो वहां के स्थानीय नागरिकों को मारा जा रहा है, ये काम कश्मीरी नहीं कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये तालिबानी, पाकिस्तानी, चीन समर्थित जो आतंकवाद है, ये सब हरकतें वहां से हो रही हैं। यहां पर दिखाने की कोशिश है कि हमारे जो कश्मीर में बहुसंख्यक हम मुस्लिम्स को बोलते हैं और जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक हम लोग जो है वो हिंदुओं को या फिर कश्मीरी पंडितों को बोलते हैं। वहां साफ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि इसे इस नजरिए से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के बहुसंख्यक वहां के अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये डीजीपी ने कहा, ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि हकीकत ये है कि वहां की मस्जिदों से जो है ये दुआएं हो रही हैं और अपील की जा रही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ मिलकर खड़े हैं और वो ऐलान कर रहे हैं कि वो छोड़कर ना जाए। उनकी ढाल, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर केंद्र और जम्मू कश्मीर में बैठी सरकार नहीं ले पा रही तो वो लेंगे एक दूसरे की जिम्मेदारी। यही तो मेरा भारत है असली। लेकिन इसे ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में हिंदू और मुस्लिम लड़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से आज पंजाब में खालिस्तान के नाम पर सर उठाकर हिंदू और सिखों की लड़ाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। यही हाल जम्मू कश्मीर में है। हमारे जवान, नौजवान पिछले एक हफ्ते में शहीद हो गए, ज्यादातर पंजाब से थे। नागरिक शहीद हो रहे हैं, जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी? केंद्र की, भाजपा की, मोदी सरकार की नहीं, राहुल गांधी से सवाल। अभी एक टीवी चैनल की डिबेट पे थी, ध्यान से सुनिएगा। डिबेट का मुद्दा था कि पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक पत्र लिखा है, पूरी डिबेट उस पर थी। एक पार्टी का, एक राज्य का अध्यक्ष पार्टी का अपने अध्यक्ष राष्ट्रीय को क्या लिखता है, उससे आम जन को क्या फर्क पड़ता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। फर्क पड़ता है? आपको फर्क तब पड़ता है जब आपके राज्य का मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री जो फैसले लेते हैं, नीतियां बनाते हैं, जो जिंदगियों में बदलाव लाता है, उससे आपको फर्क पड़ता है। लेकिन सवाल उस पर नहीं था। सवाल कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामलों पर 1 घंटा डिबेट हुई। भूखमरी के वैश्विक आंकड़े आए हैं। भारत 116 देशों के, कुल 116 देशों में 101 नंबर पर खड़ा है। 101। और हमसे बेहतर कौन है? हमसे बेहतर करने वाले हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। भूखमरी में वो हमसे बेहतर है। वहां पर कम भूखमरी है, यहां अधिक भूखमरी से लोग
कुपोषित हो रहे हैं हमारे 10 लाख बच्चे। मुद्दा तो ये था नहीं ना, ये कुपोषण भूखमरी मुद्दा नहीं था। भाजपा के एक नेता ने सीखा, आप अपने घर में बच्चों को जब कहते हैं खा लो खा लो, बच्चे खाते नहीं, नखरे करते हैं, उन्हें बहुत जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। भाजपा नेताओं का तो कहना है कि देश में अनाज की कमी नहीं है, बच्चे खाना नहीं खाना चाह रहे, वो भूखे रह के कुपोषण का शिकार होकर देश की मोदी सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। हमारे देश के बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं, उनको तो पिज्जा चाहिए, उन्हें तो KFC का बर्गर चाहिए, इनको ये खाना नहीं चाहिए, इसलिए वो सरकार को, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए खा ही नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा देश भुखमरी और कुपोषण में यहां खड़ा हुआ है। उन्होंने तो यही कह दिया, वैश्विक आंकड़ों पे ही हमें भरोसा नहीं है। तो वही बात है, बच्चे नहीं आपके खाना चाह रहे, कोई भुखमरी नहीं है इस देश में। और हाँ, भाजपा के नजरिए से देखिए, उसका चश्मा पहनिए आप ये मत देखिए कि 116 देशों में भारत 101 नंबर पे, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश हमसे बेहतर। आप ये भी तो देख सकते हैं कि 15 देश, 116 में 15 देश हमसे भी नीचे हैं। सोमालिया और साउथ अफ्रीका कंट्री के देश, आप नजरिया बदलिए, आप ये देखिए कि हमसे नीचे 15 और देश हैं। खुश हो रही है देखकर कि हम 15 देश हमसे नीचे हैं। अब एक और घटना होती है, सिंघू बॉर्डर, किसान आंदोलित है, बिना हिंसा हुए किसान लगातार आंदोलन कर रहा है। लेकिन 2 दिन के पहले एक शर्मनाक घटना हमारे सामने आती है कि एक शख्स, कहा जाता है कि एक धर्म विशेष का अपमान कर रहा था, इसलिए कुछ लोगों ने मिलकर उसके हाथ और पैर काट डाले। और उसके बाद क्या उनको एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, उनको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कोई भी ऐसा करेगा, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान करेगा तो हम उनका यही हाल करेंगे, उनका हाथ पैर काट डालेंगे। कौन सा धर्म है ये? कौन सा धर्म है ये जो इंसानियत से ऊपर है? कौन सा धर्म है जो आपको कहता है कि इंसानियत को इस तरह से आप शर्मसार करिए? साजिश लगती भी है कि हमेशा किसान आंदोलन के पीछे खड़े होकर षड्यंत्र रचकर किसी तरह इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और हर बार किसान संगठन और ये आंदोलन उस अग्नि परीक्षा से निकलकर बाहर आ जाता है और मजबूती से एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। ये पहला षड्यंत्र नहीं था। लखीमपुर खीरी, क्या हुआ लखीमपुर खीरी में? वीडियो अगर सामने नहीं आते, हाथ में मोबाइल ना होता, जो राजीव गांधी जी की देन है कि सबके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट जुड़े हुए हैं, सबूत नहीं होते हमारे पास। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? देश के गृह राज्य मंत्री के पास क्या होता है? देश की पूरी पुलिस और कानून व्यवस्था होती है। और उसी के देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सपुत्र अपनी गाड़ी से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को कुचल डालते हैं। पूरा विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट, किसान संगठन आंदोलित होते हैं, तब इस सरकार को झुकना पड़ता है। और आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, अजय मिश्रा के सपुत्र, उनकी गिरफ्तारी होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी लीडरों के साथ राष्ट्रपति जी भवन तक पहुंचे। क्यों राष्ट्रपति भवन जाने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हर एक को यह लगता है कि जब तक अजय मिश्रा, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो रहेंगे तो यहां पर न्याय नहीं मिल सकता है। वो पूरी तरह से अपनी सत्ता, अपने पद, अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को भटका सकते हैं, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी बर्खास्ती होना, जब तक यह फैसला नहीं हो जाता है, अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं, नहीं रखते हैं। हम लोकतांत्रिक तरीकों, गांधीवादी तरीकों से जिस तरह भी सरकार को जगाने का काम कर सकते हैं, जब हमें पता है कि हमारे साथ जो है संवैधानिक संस्थाएं कहें, मीडिया कहे, कोई नहीं है हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ देश की जनता है और जनता की आवाज उठाना हम सबका फर्ज है, उस गरीब कुचले हुए की। ठीक है, त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, भैया दूज आ रहा है, छठ पूजा आ रही है, और उन सबको मुबारक। जिनके जेब में पैसे हैं, जिनकी सेविंग है, जिनकी नौकरियां हैं, जिनको पेट्रोल डीजल नहीं चुभ रहा, उनको मुबारक ये सब त्योहार। लेकिन उन्हें कैसे कहूं जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, जिनके बच्चों के पास खाने की रोटी नहीं है, जो कुपोषण और भुखमरी का शिकार है, उन्हें कैसे कहें दिवाली मुबारक हो? कैसे कहें? चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।